आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जो कि ये आपका है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह पर आधारित। देखिए, आज से आपका आधुनिक काल प्रारंभ होता है। इसके पहले आपके आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल समाप्त हो चुके हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है आपका पद्म पुराण वचनिका किसकी रचना है, बताना है इसमें। पहला है आपका गंग कवि, दूसरा है रामविलास निरंजनी और तीसरा है आपका इंसा अल्लाह खां और चौथा है आपका दौलत राम। बताना है इसमें राइट आंसर क्या है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दौलत राम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी साथी मित्रों को भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए। आगे देखते हैं, भाषा योग्य वशिष्ठ किसकी रचना है, बताना है। पहला है राम प्रसाद निरंजनी, दूसरा है इंसा अल्लाह खां और तीसरा है आपका दौलत राम, चौथा है मुंशी सदा सुखराय निसार। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है राम प्रसाद निरंजनी। देखिए, जिनके पास हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये बुक नहीं है बच्चन सिंह का, वह जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देखें। भूमिका से ही मैंने प्रश्नों को लेना शुरू किया है। आप अपना नोट तैयार कर सकते हैं और लगभग आपका पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। अब लगभग आधी बुक है जिसमें आपको आधुनिक काल पढ़ना है, तो आपका लगभग आदिकाल और भक्तिकाल रीतिकाल समाप्त हो चुका है। अब आपको आधुनिक काल पढ़ना है, तो जिनके पास बुक नहीं है वो अपना नोट बना सकते हैं और जिन्होंने ये बुक पढ़ रखी है वह अपना आकलन यहाँ पर करें और कितना नंबर उनका आया है इस प्रैक्टिस सेट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाता है राम प्रसाद निरंजनी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी भाषा सार किसने संपादित किया है। देखिए, इसमें आपको हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का बच्चन सिंह का एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस वीडियो को ना स्किप करें और पिछली जो आपकी क्लास हो चुकी है प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और अपना नोट तैयार कर सकते हैं। एक एक कथन आपको रचनाएं और तथ्य या विषय वस्तु जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं सभी से क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। आप वहाँ पर अपना जो है नोट बनाएं या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। आगे देखते हैं, इसमें आपका ऑप्शन है मुंशी सदा सुखराय और इंसा अल्लाह खां, दूसरा है इंसा अल्लाह खां और लाला भगवान दीन, तीसरा है लाला भगवान दीन और रामदास गौड़, चौथा है यहाँ पर रामदास गौड़। बताना है हिंदी भाषा सार किसने संपादित किया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है
ऑप्शन नंबर 3 लाला भगवान दीन और रामदास गौड़ ने इस पुस्तक को जो है संपादित किया, इस रचना को। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुरासुर निर्णय किसका निबंध है? बताना है। पहला है गंग, दूसरा है लल्लूलाल, तीसरा है सदा सुखराय और चौथा है इंसा अल्लाह खां। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है सदा सुख राय। सुरासुर निर्णय जो निबंध है इसके रचनाकार हैं सदा सुख राय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी। देखिए, रानी केतकी की कहानी को ही उदयभान चरित कहा जाता है। इसका जो है अन्य नाम है। किसकी रचना है बताना है। पहला है गंग कवि, दूसरा है सदा सुखराय, तीसरा है लल्लूलाल और चौथा है इंसा अल्लाह खां। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 इंसा अल्लाह खां। देखते हैं यहाँ पर इंसा अल्लाह खां का जन्म स्थान है बताना है। पहला है इटावा, दूसरा है मुर्शिदाबाद, तीसरा है बोधगया और चौथा है हैदराबाद। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका मुर्शिदाबाद। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदी की छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। कथन किसका है बताना है। पहला है नामवर सिंह, दूसरा है बच्चन सिंह, तीसरा है शुक्ल जी और चौथा है इंसा अल्लाह खां। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 इंसा अल्लाह खां। ये जो कथन है ये रानी केतकी की कहानी से लिया गया है। देखिए, जो गृहिणियाँ हैं उनके लिए ये जो बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि लगभग आपको इस बुक में 500 प्लस पेज पढ़ने हैं। लेकिन आपको लगभग समझ लीजिए आधा बुक आपको लगभग 20-21 वीडियो में मिल गया है। एक वीडियो के अंतर्गत आपको 15, 20 और 25 क्वेश्चन इसी तरह से मैंने रखा है क्वेश्चनों को। तो आपके लिए यह जो है बहुत ही आसान समझ लीजिए, एक तरह से पढ़ना आपके लिए आसान हो गया है कि आपको ना तो क्वेश्चन को छांटना है और ना ही पूरी बुक पढ़नी है। आप चाहें तो इसी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप जो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास को 3-4 दिन में ही, अगर आपको ज़्यादा टाइम जो है लगेगा तो 3-4 दिन में ही समाप्त कर सकती हैं, क्योंकि लगभग जो कामकाजी औरतें हैं उनके लिए यह अध्ययन का कार्य जो है बहुत कठिन हो जाता है। उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो उनके लिए पूरा बुक का अध्ययन करना 15-20 दिन तक लगातार थोड़ा उनके लिए कठिन हो जाता है। तो आप जो है अपने अध्ययन कार्य को सरलता की ओर देखिए। सरलता से जब हम सीखते हैं तो सीखने में भी हमारा इंटरेस्ट जो है, रुचि बढ़ता है।
अभी एक बुक 500-600 पेज की रख दी जाए तो क्या होगा, उसे देख कर के ही हम कह देते हैं कि इससे तो जो है हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर एक एक क्वेश्चन जो है पूरा छटे छटाए मिल रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पिछली क्लास में भी देख सकते हैं। तो आपके लिए यह मुझे लगता है थोड़ा आसान होने वाला है कि जो एक प्रेशर घबराहट बढ़ती है कि तैयारी को लेकर के, यहाँ पर आपका थोड़ा जो है सहूलियत हो जाएगा पढ़ाई के लिए। तो आप लोग जो है मेहनत कीजिए, और अगर 1-2 घंटा डेली निकाल पा रही हैं तब भी समझ लीजिए आप सफलता को प्राप्त कर लेंगी, क्योंकि 1-2 घंटे में अगर आप 2-3 वीडियो डेली देख रही हैं तो समझ लीजिए आपका लगभग 50-60 क्वेश्चन तो 1-2 दिन में ही तैयार हो जाएगा। लगभग आपका जो है 15-20 ऐसे ही क्वेश्चनों को यहाँ पर रखा गया है। अगर आपके पास 2 घंटे निकल पा रहे हैं बड़ी मुश्किल से, तब भी समझ लीजिए आप 100+ क्वेश्चन तैयार कर लेंगी। आप आधा घंटा 1 घंटा डेली जो है सुबह शाम अपना समय निकाल कर जो है इसको दीजिए, आपको ज़रूर लाभ ही होगा। आप जब बुक पढ़ेंगी और इस प्रैक्टिस सेट को हल करेंगी तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरा जो है वो जो आत्मविश्वास होता है ना, वो आपका जो है बढ़ेगा। और जिनके पास ये बुक है वह तो प्रैक्टिस सेट करें, और जिनके पास बुक नहीं है, देखिए बहुत लोग हैं जिनको बुक नहीं मिल पाती है मार्केट में, या फिर उनके पास समय नहीं, वो जा नहीं पाती हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका एक एक क्वेश्चन, चाहे वह आपका कठिन हो या आसान, एक एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया है कि जिनके पास बुक है वो अपना पढ़ करके आकलन करें, लेकिन जिनके पास नहीं है वो जो है क्या करेंगे, परेशान होंगे। तो उससे अच्छा है कि उनका जो है, देखिए अगर आप दिमाग लगाए ना तो इस प्रैक्टिस सेट को आप 1-2 बार देख करके उसके बाद नोट बनाएंगे, तो नोट बनाते समय भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें लिखते समय भी याद ही होती रहती हैं। आप सुनेंगे, लिखेंगे तो आपको याद होगा। यहाँ पर आपको फालतू कुछ भी नहीं है, यहाँ पर फालतू कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आप देखिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुझे पूर्ण आशा है कि अगर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से आपकी परीक्षा में आ रहा है क्वेश्चन, तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आप सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, तीनों काम आपका साथ में हो रहा है। तो आपको जो है याद करने की बहुत ज़्यादा मेहनत करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम यहाँ पर आसान जो है कर दिया गया है मेरी तरफ से। बस आपको थोड़ा सा हिम्मत रखना है, और 2-2.5 घंटे आप डेली निकालिए, और जो है हमसे जुड़िए, आपको फ़ायदा ही होगा। आगे देखते हैं आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, बनारस अखबार के विरोध में कौन सामने आया। देखिए जो बनारस अखबार था ये जो है उर्दू का था, तो इसकी भाषा जो है उर्दू थी। इसके विरोध में कौन सामने आया बताना है। पहला है सैयद अहमद खां, दूसरा है श्रद्धा राम फिलौरी,
तीसरा है राजा लक्ष्मण सिंह और चौथा है आपका जॉर्ज कैंपबेल। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है, इसके विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह आते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, नागरिक प्रसारणी सभा की स्थापना कब हुई? बताना है। पहला है 1892 ईस्वी, दूसरा है 1893 ईस्वी और तीसरा है आपका 1896 ईस्वी, चौथा है 1895 ईस्वी। बताना है इसमें नागरिक प्रसारणी सभा की स्थापना कब हुई। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका 1893 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? पहला है 1600 ईस्वी और दूसरा है 1800 ईस्वी। यहाँ पर आप लोग ईस्वी कर लीजिएगा नोट करते टाइम। तीसरा है 1900 ईस्वी और चौथा है आपका 1888 ईस्वी। यहाँ बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी साहित्य सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? देखिए आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण मिलने वाले हैं। अगर आप पिछली सभी जो है क्लास को देख लेते हैं तो समझ लीजिए आपने जो है पूरा बुक पढ़ लिया हिंदी साहित्य का। देखिए इसमें है, पहला है 1920 लखनऊ और दूसरा है आपका 1910 प्रयाग, तीसरा है 1905 प्रयाग और चौथा है 1915 लखनऊ। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है 1910 प्रयाग में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कब हुआ? बताना है। पहला है 1873 ईस्वी, दूसरा है 1867 ईस्वी, तीसरा है 1866 ईस्वी और चौथा है आपका 1996 ईस्वी। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका 1873 ईस्वी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, कवि वचन सुधा का प्रकाशन काल है। बताना है। पहला है 1968, दूसरा है 1868, तीसरा है 1867 और चौथा आपका हो जाता है 1866। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 1868 ऑप्शन नंबर 2। देखिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और वीडियो को लाइक कर दिया करिए और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताया करिए कि आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, हरिश्चंद्र मैगजीन जो कि मासिक पत्रिका थी, कितने प्रकाशन के पश्चात हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया? देखिए कितना महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। पहला है इसमें 7, दूसरा है 6 और तीसरा है 8, चौथा है आपका 11। आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3, 8 प्रकाशन के पश्चात जो है इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये जो है आपके प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। हिंदी नए चाल में ढली किससे संबंधित है? पहला है इसमें कालचक्र, दूसरा है कवि वचन सुधा,
तीसरा है हरीश चंद्र मैगजीन और चौथा है आपका हरीश चंद्र चंद्रिका। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, कालचक्र से ये संबंधित है। ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है रचना है और ये जो है प्रकाशित होती है 1873 में। आज की क्लास बस यहीं तक। मिलते हैं अगली नई क्लास में। आप लोग अपना पूरा सहयोग जो है दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले कि मैं भी अपना जो है अच्छा क्वेश्चन आपके समक्ष रख पाऊँ। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। आज की क्लास बस यहीं तक।